आप लोग? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं सुबह 10 बजे से। और सुबह से बस काम काम करे जा रहे हैं क्योंकि मम्मी नहीं है तो सारा काम मुझे ही निपटाना पड़ रहे थे। तो सुबह उठे तो सबसे पहले आंगन घर में अच्छे से झाड़ू की, फिर रात को जो खाना बनाए थे वो बर्तन सब साफ़ किए और चूल्हे भी नीप लिए और बच्चों को ब्रश व्रश करा करके फिर पशु को दोस्तों घर से बाहर कर दिए, बांध दिए खूंटे से। और फिर उसके बाद पशु का घर का भी सफाई की और गोबर दोस्तों 6 पशु किए हुए तो गोबर भी उठा करके जहाँ पर मम्मी जमा करते हैं और कंडे बनाते हैं वहीं पर रखा है। और वहाँ पर रखने के बाद एक काम और बच गए थे तो सोचे वो भी काम निपटा ही लेते हैं। मोटर बंद करना। तो वो काम ये थे कि उस दिन साग बुआई किए थे तो 2 दिन इसको हो गए थे तो इसमें पानी डालना था तभी तो बीज उगेंगे, क्योंकि कुछ भी बुआई करते हैं तो 2 दिन उसे वैसा बिना पानी के रहने देते हैं, फिर उसके बाद पानी डाल देते हैं ताकि बीज जल्दी हमारा उग जाए। तो जितना पानी चाहिए था उतना पानी हमने रख दिए और फिर पानी रखने के बाद हमने मोटर बंद कर दिए। और देख सकते हो कितना जल्दी पानी सूख रहे हैं क्योंकि ज़रा सा भी इसमें हाल नहीं थे, बहुत सूखे सूखे मिट्टी थे, इस कारण से पानी सभी सूख रहे हैं। अभी जल्दी आ जाएंगे ऊपर। और फिर उसके बाद हमने बाल्टी में पानी भरे और फिर चले आए खाने बनाने की तरफ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गए, 11 बज गए हैं। तो इसीलिए जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं, सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं है। तो बच्चों के लिए तो हमने मैगी ला करके 2 मैगी बना दिए थे तो आयन श्रेयांश को खिला भी दिए और फिर उसके बाद उसके टिफ़िन में वही रख के और पैक करके उसे स्कूल भेज दिए क्योंकि उसका स्कूल छूट जाते कामों के चक्कर में। तो उसे तो स्कूल भेज दिए और रियांश भी दोस्तों आंगन में खेल रहे हैं। तो जब तक वो खेल रहे हैं तब तक हम खाना अपना बना लेते हैं। और खाने में आज हम बनाने वाले हैं दाल डाल के दोस्तों टेस्टी रोटी, कम तेलों वाली, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। तो उसके लिए हमने कढ़ाई दोस्तों चूल्हे पे रख दिए थे आग जला के, तो उसमें हमने थोड़ी सी पानी रखी और पानी जब हमारा थोड़ी सी गर्म गुनगुने टाइप के हो गए तो हम उसमें जो 1 कटोरी दाल भर के रखे थे उसे अच्छे से साफ़ करके तो वो दाल हम रख देते हैं और हम थोड़ी देर के लिए दाल को ढक देते हैं क्योंकि दोस्तों हमें जब ये दाल गर्म पानी में रखना है पकाने के लिए, यानी तो हम इसे चलाना नहीं है क्योंकि जब तुरंत ही हम इसे चलाएंगे तो हमारा दाल उतने अच्छे से पकेंगे नहीं, कच्चे रह जाते हैं और ज़्यादा टाइम लेते हैं पकने में। तो इस कारण से हम इसे वैसा ही ढक देंगे बिना चलाए हुए। नमक हल्दी कुछ भी हमने नहीं डाले, सिर्फ पानी में दाल डाल के ढक दिए। और आप चला सकते हो, जब 2-3 उबाल आ जाए तब आप चलाओगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत अच्छे से पक जाते, कच्चे नहीं रहते हैं। और जब तक हमारा दाल उबल रहे थे यानी पक रहे थे तब तक हमने गैस पे आलू रख दिए थे उबलने के लिए, तो हमारा आलू भी उबल गए थे। तो हमने आलू को अच्छे से छील के और ढक के चूल्हे के पास ही रख दिए क्योंकि आलू दम वाला सब्ज़ी भी दोस्तों बनाएंगे हम। और जब तक हम आलू छीले तब तक हमारा दाल भी बहुत अच्छे से पक गए थे। हमने 2 बार, एक बार चलाए, 2-3 उबाल आए तो और एक बाजी में चेक किए तो हमारा दाल बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इसका दोस्तों जो पानी है वो पानी निकाल लेते हैं क्योंकि थोड़ी देर अब पक गए और हम थोड़ी देर ही पानी में दाल रख देंगे तो हमारा दाल का टेस्ट भी ख़राब हो जाएंगे और हमारा दाल अच्छे नहीं दोस्तों रहेंगे और पूरा गीला गीला टाइप के हो जाएंगे। तो हमें गीला बिल्कुल भी नहीं रखना है, वो इसलिए कि हम आगे वीडियो में आप सभी को बताएंगे। तो हमने दाल का पानी निकाल लिए थे तो 2-3 मिनट के लिए हमने चूल्हे पे ही दाल को रख दिए थे ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी रह गए हैं तो वो पानी भी एक्स्ट्रा निकल जाए, हमारा दाल जो है चिपचिपा ना रहे, पूरा अच्छा रहे, पानी उसमें ज़रा सा भी ना रहे। तो इस कारण से भी
हमने उसे चूल्हे पे ही रख दिए थे। और फिर उतारने के बाद दोस्तों हमने अलग बर्तन में निकाल के रख दिए, और जब तक वो ठंडा हो रहे हैं तब तक हम कढ़ाई में दोस्तों सब्ज़ी छौंक लेते हैं अपना। तो सब्ज़ी छौंकने से पहले हमने अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट तैयार कर ली सब्ज़ी के लिए। और इधर कढ़ाई हमारा गर्म हो रहे थे, तो हमने सोचा जब तक कढ़ाई गर्म हो रहे हैं तब तक सब्ज़ी के लिए जो भी चीज़ काटना है वो काट लेते हैं। पर हमने सोचा पहले हम दाल को पीस लेते हैं, क्योंकि दाल जब ठंडे हो जाएंगे बहुत ज़्यादा ठंडे, तो हमारा दाल अच्छे से दोस्तों पीसेंगे नहीं, क्योंकि ये दाल थोड़ी सी गर्म रहते हैं तभी पीसना पड़ता है। तो आपका दाल तब आपकी दाल बहुत अच्छे से पीसेंगे, बिल्कुल सत्तुए की तरफ दोस्तों, बहुत टेस्टी। तो हमने दाल जब तक पीसे थे तब तक हमने कढ़ाई में हल्का सा सरसों का तेल डाले, थोड़ी सी जीरा और 3-4 दोस्तों सूखी मिर्च डाले, और उसको अच्छे से भुनने दिए, जीरा को भी और सूखी मिर्च को भी। तो वो भुन गए तो हम नीचे दाल जो पीसे थे उसमें रख दिए, और मिर्च को भी हमने अच्छे से गूँथ लिए, उसी में मिक्स कर लिया। और फिर अपना स्वाद अनुसार हमने उसमें नमक रखे, और नमक रखने के बाद हम उसे भी अच्छे से मिला लेते हैं सभी को, बिल्कुल सत्तू की तरह दोस्तों। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जब पीसो दाल को तब भी बहुत सत्तू की तरह ये होना चाहिए, और जब मसाला जो भी हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसे बहुत अच्छे से मिलाना है तब तक कि हमारा सत्तू में बदल ना जाए। और कलर भी इसका मिलाते मिलाते दोस्तों चेंज हो जाते हैं। तो जो चीज़ हम बनाने वाले हैं तो बहुत अच्छे बनेंगे, फटेंगे नहीं। नहीं तो उतने दाल को अच्छे से नहीं पीसोगे तो फटने का डर रहते हैं। और इधर जब तक हमने दाल को पीस के साइड में रख दिया, और तब तक हम दाल भी पीस रहे थे और हम सब्ज़ी को भी छौंक रहे थे। तो पहले हमने आलू को अच्छे से भुने, और फिर भुनने के बाद हमने सब्ज़ी छौंक लिए आलू दम, क्योंकि इसके साथ ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत लाजवाब खाने में। तो सब्ज़ी हमारा दोस्तों जब तक हम आटा मिला रहे थे तब तक हमारा सब्ज़ी भी बन गए हैं। तो थोड़ी सी दोस्तों हम इसे सब्ज़ी को, जो बड़ी बड़ी आलू है तो इसे हम थोड़ी सी मिक्स कर देते हैं तरी के साथ, रस के साथ यानी। तो बहुत अच्छे लगेंगे दोस्तों खाने में। और भी है सब्ज़ी, तो हमारा सब्ज़ी पक गए तो थोड़ी देर हम चलाए और मिक्स किया आलू को, और फिर उसके बाद उसे उतार करके और धनिया पत्ता हमने उसमें रख दिए, और धनिया पत्ता रख के हमने सब्ज़ी को ढक दिए। और इधर हमने आटा लगा लिए थे, तो आटा हमारा तैयार थे, तो हम लोया काट लेते हैं दाल रोटी बनाने के लिए। तो इस लोया ऐसे ही लोया काटेंगे, और फिर इसके बाद हम लोया में दोस्तों दाल भर के रखेंगे। तो देख सकते हो किस तरह से हम दाल भर रहे हैं। और धूप बहुत ज़्यादा है तो हमें धूप भी अभी बहुत लग रहे हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गए दोपहर का खाने बनाने में। और अब ऐसा ही परेशानी दोस्तों झेलना पड़ेंगे, क्योंकि ज़रा सा भी लेट होंगे तो धूप निकल जाते हैं। बहुत परेशानी अब उठाने वाले हैं हम खाना बनाने के लिए दोपहर का। तो इधर लोया डालने के बाद दोस्तों हम अच्छे से इसे बेल लेते हैं, और आपका दाल अच्छे से पीसे रहेंगे तो ये ज़्यादा टूटते नहीं हैं, बहुत अच्छे से बन जाते हैं। क्योंकि ये बनाने के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी दाल ही रहते हैं, दाल बहुत पतले पीसे होने चाहिए। तो एक हम बना लिए थे तो तवा में रखे थे, तो फिर पलट के और एक साइड अच्छे से सेकने के बाद हम इसमें छोलन ले करके दोस्तों तेल थोड़ा थोड़ा करके तेल हम इसमें रखेंगे। और तेल रखने के बाद हम इसे एक साइड बहुत अच्छे से सेक लिए क्रंची जैसे, और फिर हम पलट दिए और उस साइड भी वैसा ही हम सेक लेते हैं। और ये बहुत कम तेलों में बन जाते हैं, और जितने कम तेलों में बनते हैं उतने हेल्दी भी है, और स्वाद में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। कितना ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में, बहुत अच्छे, सभी बहुत मज़े से खाते हैं। तो हमारा सीख गए हैं, देख सकते हो। तो हम आप सभी को दिखाते हैं कितने अच्छे बने हैं, कोई भी नहीं कह सकते हैं कि ये दाल पूड़ी है दोस्तों गेहूँ आटा का। तो इसी तरीके से हमने सभी बनाए। तो हम सब के यहाँ पर दोस्तों इसे दाल रोटी भड़ा भी कहते हैं और दाल पूड़ी भी कहते हैं। तो आप जो समझ सकते हो और जो आपको अच्छा लगे वो नाम दे सकते हो। तो हम तो इसे ज़्यादातर दाल ही रोटी कहते हैं।
तो इसी तरीके से हमने इतना सारा बनाए हैं और एक लास्ट बच गए हैं, तो वो भी सेक लेते हैं। और धूप बहुत ज़्यादा लग रहे थे, तो इस कारण से थोड़ी जल्दी जल्दी बनाए, और काम भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। मम्मी चले गए हैं तो ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं शूट कर पाते हैं, कामों में लगे ही रहते हैं। तो बना लेते हैं। और आज दोस्तों सच में बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, क्योंकि सुबह से आज कामों में ही लगे थे। सुबह 6 बजे से काम ही काम, 11 बजे फ्री हुई हम, फिर खाना बनाने आए। तो बहुत ज़ोरों की भूख लग गई है, क्योंकि दूसरे दिन तो कुछ खाने के लिए भी सुबह रहते थे, पर आज कुछ भी नहीं थे। और हम सब के यहाँ पर दोस्तों जो खाना बनते हैं तो वही खाने के लिए रहते हैं, नहीं तो घर में एक्स्ट्रा दोस्तों कुछ भी ख़रीदा हुआ नहीं रहते हैं खाने के लिए। तो जब खाना बनेंगे तभी आपको खाने के लिए मिलेंगे। हम सब का दोस्तों गरीबी जीवन ऐसे चलते हैं, तो इसे जल्दी जल्दी बना लेते हैं और खाते हैं सभी मिलके अच्छे से। तो दोस्तों एक थे तो वो हमने सेक लिए, और फिर सेकने के बाद हमने सभी को एक जगह रखे थे, तो अभी बहुत गरम गरम है और बहुत अच्छे देखने में लग रहे हैं। और सोचो खाने में कितने ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर कभी काल ये बनते हैं त्योहारे जैसे, तो हमें तो बहुत पसंद है। और ये कितने अच्छे से पके हैं और कितने सॉफ्ट है कि आप कहीं से भी तोड़ोगे तो ये टूट जाएंगे, और आप मुट्ठी में भरोगे तो एक रोटी तो मज़े से आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। बहुत सॉफ्ट है और खाने में भी बहुत सॉफ्टनेस लगते हैं दोस्तों। तो आ जाइए आप सभी गर्मा गर्म रोटी भरी दाल खाने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और गर्मा गर्म टेस्टी आलू के साथ। तो जल्दी से आ जाइए खाने के लिए। और आप सभी को हमारा रेसिपी कैसे लगे आप सब कमेंट में ज़रूर बताना, और आप सभी बना करके खाना, ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे आप सभी को। और खाने के बाद दोस्तों जो भी काम थे सभी निपटा लिए, और उसके बाद दोस्तों कोई भी वीडियो नहीं शूट कर पाए। और शाम हो गए थे तो सभी कपड़े धो करके रखे थे, तो वो रख लेते हैं। जो सूख गए हैं वो घर में अच्छे से, और जो भीगे हुए हैं उसे रहने देते हैं। और अभी मम्मी नहीं है तो रियांश मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो इस कारण से ज़्यादा वीडियो भी नहीं शूट कर पाते हैं। पता नहीं मम्मी कल आते हैं या परसों, बोल तो रहे थे आ जाएंगे आज ही, पर आज नहीं आए क्योंकि नानी का कुछ काम रह गए थे, तो बोल रहे थे काम निपटा करके ही जाएंगे। तो वैसे भी मम्मी आएंगे तो नानी का और काम बाकी है दोस्तों, पंचनामी सब होंगे तो उसमें फिर से मम्मी जाएंगे, पर आ जाते तो अच्छी बात रहती। तो अभी देखो कल आते हैं या परसों। और जब तक हम कपड़े को उठा करके, कपड़े सभी को अपने जगह पे रख दिए, क्योंकि कुछ कपड़े हमारे थे, बच्चों के थे और मम्मी के भी कपड़े थे, तो सभी को हम अच्छे से चपेट के दोस्तों रख दिए, क्योंकि कपड़े लाते हैं और सभी को अच्छे से रख देते हैं तो एक काम तो निपट ही जाता है। अगर ऐसा ही जा कर के और बिस्तर पे फेंक दो तो वो काम तो सर पे ही लगा रहता है कि हमें वो अच्छे से चपेट के फिर रखना पड़ेगा, इसीलिए लगे हाथ वो भी काम निपटा ही लिए। और जब तक उधर वो काम निपटा रहे थे तब तक इधर कोई बच्चों ने, जो पशु को हमने पानी दिए थे सुबह पीने के लिए, तो वो पानी तो पी ली थी, पर कठौता वहीं पर रह गए थे। और दोपहर को भी हमने पानी पिलाए थे, तो आधा पानी पी थी और आधा पानी पशु रह गए थे कठौते में ही। तो हमने सोचा जब पिलाएंगे तो काम देंगे, तो हम वहीं पर रहने दिए। और एक बच्चों खेलते खेलते आए और आंगन में सभी पानी को गिरा दिए। तो हम सभी को साफ़ कर लेते हैं ताकि बच्चे गिरे ना, अंधेरा भी होने वाले हैं। और आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक